नमस्कार, आप सब लोगों का स्वागत है सीवाय एस्ट्रोलॉजर में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ज्योतिष के अंदर बनने वाले 4 ग्रहों की युति को समझने से संबंधित। यानी कि जब हम देखते हैं कि हमारी जन्म कुंडली के अंदर किसी भाव में 4 ग्रह बैठ जाते हैं, हमने 4 ग्रहों पे, 5 ग्रहों पे, 6 ग्रहों की युतियों को किस तरह से एनालिसिस करते हैं, उनके ऊपर बहुत सारे वीडियो बनाए हैं। ये मेरा जो यूट्यूब चैनल है, ये ज्योतिष के अंदर सूक्ष्म विश्लेषण को लेके जो है मेरा ये चैनल है, जिसके माध्यम से आप बहुत ही आसानी से ज्योतिष सीख सकते हो। अब हमारा ये जो वीडियो है ये थोड़ा सा लंबा होगा, ज्ञानवर्धक है, फालतू के अंदर अफवाह और बातों का कोई मतलब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन मेथड पे काम करने वाला है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें। साथ में हमारे जो वेबसाइट है या हमारा जो भी कंसल्टेशन है वो भी आप ले सकते हैं, और ज्योतिष सीखने से संबंधित भी आप हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा नंबर नीचे आ रहा है। बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण विषय के ऊपर कि आपके सामने स्क्रीन के ऊपर जन्म कुंडली आ रही है। इसमें 4 ग्रह एक ही राशि में विराजमान है, यानी कर्क राशि के अंदर। मैं फ़ॉन्ट को थोड़ा छोटा करता हूं जिससे कि आपको सारे ग्रह दिख जाएंगे। अब आपको दिखने लग गए होंगे बुध, शुक्र, मंगल और सूर्य। ये चारों के चारों ग्रह कर्क राशि के अंदर विराजमान है। अब कर्क राशि में मंगल देवता नीच का होता है, और यहाँ पे इनका कोई नीच भंग भी नहीं बना रहा है। हाँ, एक गुरु की दृष्टि जरूर है जिसके कारण नीच भंग राजयोग भी बनता है, लेकिन वो इतना महत्वपूर्ण नहीं बन पा रहा है। अब ये जो 4 ग्रह हमारी जन्म कुंडली में एक साथ बैठे हैं, इनको हम कैसे फलित करेंगे, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को आप जब कुंडली दिखाते हो तो वो आपको बता देते हैं उल जुलूल जो भी है, लेकिन इनके जो नियम्स है उनको फॉलो नहीं करते हैं। देखिए, इनमें ग्रहों को अगर हम देखेंगे तो मंगल और सूर्य दोनों मित्र हैं। शुक्र और मंगल मिलके आपके महालक्ष्मी योग बनाते हैं, तो ये भी कोई शत्रुता नहीं है। बुध और शुक्र ये दोनों भी मित्र हैं, लक्ष्मी नारायण बनाते हैं। बुध और सूर्य ये दोनों मिलके बुध आदित्य बनाते हैं। अब इनमें जो परेशानी है वो है बुध और मंगल की। ये दोनों ग्रह मिलके आपके साथ धोखा होने का योग बनाते हैं, या फिर आप खुद धोखेबाज हो जाओगे, यानी कि लोगों को ठगने का योग बनाओगे। या आपके साथ हर व्यक्ति ठगने की कोशिश करेगा आपको, यानी कि आपका पैसा फंसाना, चोरी करना, ये सब तरह की चीजें आपके साथ होगी। तो ये जो दोनों ग्रह हमारी जन्म कुंडली में इस तरह की घटना बनाएंगे, तो इसको हम कैसे समझेंगे, और जो योग बन रहे हैं उनको कैसे समझेंगे। और खास करके मैंने ये जो कुंडली ली है इसमें 8वें घर में बन रहा है। आपके किसी भी भाव में बन सकता है, लेकिन मैंने इसको 8वें घर में इसलिए लिया क्योंकि इसके अंदर बहुत रहस्य छिपे हैं। तो आपको मैं बारीकी से इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले देखिए कि इनमें इन सब ग्रहों की आपको जो है वो देखनी पड़ेगी, आपको डिग्रियां। अब आपको डिग्री देख के ये नहीं देखना है कि ये बाल अवस्था है, कुमार अवस्था है, युवा अवस्था, नहीं। हमें इनकी डिग्रियों के, क्योंकि डिग्री इस भाव के अंदर लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड बनाती है। जैसे एक राज्य में कई सारे, मतलब एक जो आपका राज्य है उसमें कई सारे शहर होते हैं, उसी प्रकार आप ये समझ लीजिए कि 30 डिग्री में ये चारों ग्रह विराजमान है। सबसे पहले बुध को देखते हैं। बुध यहाँ पे वक्रीय है, 25 डिग्री का आश्लेषा अपने ही नक्षत्र में बैठा है। बुध जन्म कुंडली का सप्तमेश और दशमेश है। इसका तात्पर्य क्या है कि बुध कर्म का मालिक 8वें घर में बैठा है। इसका मतलब इस जातक का जो कर्म है वो 8वें घर से, यानी कि अचानक धन प्राप्ति, इंश्योरेंस, शेयर मार्केट, या फिर आप ये माने कि कहीं ना कहीं जो भी तरह का जल्द मतलब जमीन से निकला हुआ कारोबार है, वहां से ये दिखाता है। भूमि का भी खनन दिखा देता है, क्योंकि गुरु की दृष्टि भी है इसलिए। अब 10वें घर का मालिक है बुध, तो यहाँ पे आया है अपनी शत्रु राशि करक में। थोड़ा सा तकलीफ और तनाव जरूर देता है, लेकिन फिर भी परिणाम बहुत अच्छे देगा। यहाँ पे 25 डिग्री का आश्लेषा अपने नक्षत्र में, इसलिए बुध स्ट्रॉन्ग है। अब बुध के साथ जो है वो सूर्य की मित्रता है, बुध आदित्य योग बनाता है। सूर्य और बुध को देखते हैं। अब सूर्य जो है वो भी 29 डिग्री का है। इसका तात्पर्य क्या है कि दोनों की युति है। इसका मतलब जातक 8वें घर की शिक्षा में, जैसे वकील है, वकालत है, इंश्योरेंस सेक्टर है, शेयर मार्केट है, जुआ सट्टा लॉटरी है, या फिर जमीन भू खनन, या फिर किसी कार्य में पीएचडी करना, या फिर इंजीनियरिंग लेवल का व्यक्ति बनता है। ये योग है यहाँ पे। बुध आदित्य योग है ना, इसका एजुकेशन बहुत अच्छी होगी। लेकिन क्या होता है
कि कुंडली के बहुत सारे और भी योग है। जैसे इस कुंडली में अगर हम देखते हैं तो शनि यहाँ पे नीच का है पंचम घर में, इंटेलिजेंसी को खा रहा है, लेकिन गुरु की जो दृष्टि पड़ रही है ना, इसका मतलब है कि जातक पीएचडी तो जरूर करेगा। ये इस कुंडली का योग है। अब बुध की जो है वो युति शुक्र के साथ देखते हैं। शुक्र 9 डिग्री का शनि के पुष्य नक्षत्र में है। इसका तात्पर्य क्या है कि यहाँ पे बुध और शुक्र की कोई भी युति नहीं बनी है। इसका मतलब है कि ये महालक्ष्मी योग भी या लक्ष्मी नारायण भी नहीं बना है। अब हमें कोई ऐसा नहीं कह सकते कि बुध और शुक्र की कोई युति का लाभ हमें मिलेगा, चिंता का विषय नहीं है। शुक्र क्या कर रहा है वो अलग मैटर है। अपन 4 ग्रहों की युति को समझ रहे हैं, वो समझना कैसे है। बुध जो है वो हमारी जन्म कुंडली के अंदर 25 डिग्री का है, मंगल हमारी जन्म कुंडली के अंदर 3 डिग्री का है। इसका तात्पर्य क्या है कि मंगल पुष्य नक्षत्र में है जो 3 डिग्री के ऊपर बैठा है, यानी कि आप ये माने कि आपका एक बहुत बड़ा राज्य है। उदाहरण के लिए आप हरियाणा ले लो चाहे राजस्थान ले लो। अब एक जो उसका ये मान सकते हैं कि मान लीजिए कि एक तरफ बीकानेर है और एक तरफ उदयपुर है, दोनों में कम से कम 600-700 किलोमीटर का लगभग डिस्टेंस होगा। तो आप कितना दूरी है, वहां की तो भाषाएं बदल जाएगी। तो तात्पर्य क्या समझ रहे हैं? तात्पर्य हम ये समझ रहे हैं कि मंगल और बुध की कोई युति नहीं है। इसका मतलब आपके साथ कोई तरह का फ्रॉड होने का योग नहीं है। हाँ, कभी कभार मंगल नीच का है, प्रॉपर्टियां फंस सकती है, लेकिन वो निकल जाएगी। ऐसा नहीं है कि आपके साथ बड़ा फ्रॉड हो। बाकी ये दोनों युति बनने से जातक के साथ बहुत बड़ा फ्रॉड होता है, या तो वो चीटर होता है या खुद उसके साथ चीटिंग होती रहती है। तो इसमें ऐसा योग नहीं है, तो आपको चिंता का विषय नहीं है। मंगल पुष्य नक्षत्र में है और पुष्य नक्षत्र का मालिक शनि जो है वो नीच का बैठा है। इसका मतलब मंगल इस कुंडली के लिए अशुभ रिजल्ट लेके आएगा। नीच का भी है, अशुभ रिजल्ट लेके आएगा। क्या मंगल 8वें घर को एक्टिवेट करता है? ये भी एक नियम है। 8वें घर में बैठा तो उसके परिणाम देगा, लेकिन 8वें घर को एक्टिवेट करेगा, ये जब प्रश्न आ जाता है ना, तो हमारे ऊपर से चीजें निकलनी शुरू हो जाती है। क्योंकि लोग कहेंगे हाँ करेगा करेगा करेगा, ऐसे नहीं करेगा। इसको देखने का भी एक तरीका है, उसको भी अपन समझेंगे, सिखाऊंगा मैं आपको। अब यहाँ पे अपन को देखना है कि आपका जो बुध शुक्र है वो 9 डिग्री का पुष्य नक्षत्र में। अब दोनों ही एक ही नक्षत्र में, इसका मतलब कि ये महालक्ष्मी योग जो है वो बन रहा है। इस महालक्ष्मी योग के कारण आपको धन की प्राप्ति होगी, अचानक धन की प्राप्ति होगी। हाँ, मंगल नीच का है, तो इसका मतलब कई बार आपको अचानक धन की प्राप्ति होगी, लेकिन आप अपने लालच को कंट्रोल नहीं कर पाओगे और वहां से वो धन निकलने की भी कोशिश करेगा, जाएगा वापस। यानी कि अगर आप जो है वो 10 लाख रुपए एक महीने में कमा लेते हो ना, उसमें से 5-6 लाख रुपए आपका वापस लग जाएगा, लेकिन कुछ बचेगा। क्यों बचेगा? क्योंकि यहाँ पे चंद्रमा छठे घर में उच्च का है और गुरु भी यहाँ पे जो है वो स्वराशि का बैठा है। हंस नाम का पंच महापुरुष है, इसकी पंचम दृष्टि भी है, इसलिए हम कह सकते हैं। लेकिन मंगल यहाँ पे अशुभ है। तो हमने चारों ग्रहों की युति को कैसे एनालिसिस किया वो देखा। अब मैंने एक शब्द कहा था कि मंगल क्या यहाँ पे एक्टिवेट कर रहा है 8वें घर को। ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि इसे हम कैसे देखेंगे। अब ये यहाँ पे होता है विनाष्टक वर्ग, ठीक है ना। जैसे कुछ लोग विनाष्टक कहते हैं, कुछ प्रस्तारक भी कहते हैं। आपके पास सॉफ्टवेयर होगा, उसमें विनाष्टक भी हो सकता है या प्रस्तारक भी हो सकता है। वहां पे मंगल के विनाष्टक वर्ग में आप जब जाओगे यहाँ पे, तब आपको देखने को मिला 8वें घर के अंदर जो मंगल बैठा है वो अपने बिंदु मंगल के रूप में दे रहा है। न तो यहाँ पे शुक्र ने दिया है, न यहाँ पे बुध ने दिया है, यहाँ पे मंगल ने अपना बिंदु दिया। इसका तात्पर्य क्या है कि आपको यहाँ पे ये भाव एक्टिवेशन में आता है। इसका मतलब कि आपको हानि भी हो सकती है और नुकसान भी हो सकता है। अब ये मैं ज्योतिष के अनुभव के ऊपर बता रहा हूं। इस कुंडली का फलादेश करेंगे तो इस जातक को हानि के योग बनेंगे, ठीक है। अब हम इसको और एनालिसिस करें तो हम D9 चार्ट है मैरिज लाइफ के लिए, D10 चार्ट है कर्म के लिए, उसमें भी जाके अपन देख सकते हैं। D10 कर्म में जब अपन जाते हैं तो 2 तरह के कर्मा बनते हैं। एक तो आपका जो है वो पराशरा कर्मा बनता है, एक आपका जो है वो ओझा जी वाला कर्मा बनता है। तो आपको जो आता है आप वो ले सकते हो, ठीक है ना। आपको जो आता है आप वो ले लीजिए, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। यहाँ पे जाएंगे तो मंगल केतु के साथ दोष में है, लेकिन लगन में बैठा है। अब दोष है ना, ये बड़ा बुरा नहीं जान देगा। तो यानी कि हम ये कहेंगे कि मंगल यहाँ पे एक्टिवेट है, 8वें घर में अचानक धन प्राप्तियां ला रहा है, परंतु नुकसान भी दे रहा है। तो अभी जो हमने फलादेश किया है ये सिर्फ इस कुंडली का नहीं किया है, हमने एक संपूर्ण ऐसा फलादेश किया कि आप भी अपनी जन्म कुंडली में इन नियमों के आधार पे आप फलादेश कर सकते हैं। तो जब भी 4 ग्रहों की युति बनती है तो आप उनकी डिग्रियों के आधार पे उनको रिसर्च करें, आपको लाभ जरूर होगा। तो
आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताएं। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।